शाजापुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में रविवार को राजपूत कर्णी सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली की शुरुआत राजेश्वरी माता मंदिर से हुई, जो टंकी चौराहा स्थित मंडी परिसर में सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस दौरान कर्णी सेना के बड़ी संख्या में नगरवासी भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राघव ने कहा है कि शिक्षा और नौकरी में चयन का आधार केवल योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी वर्ग को केवल इसलिए पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वह स्वर्ण परिवार में जन्मा है। संगठन समानता का समर्थक है और आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होना चाहिए। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आधार पर आरक्षण की वकालत करते हुए कहा है कि गरीब चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसे सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस के समर्थन में यह उनका तीसरा चरण का आंदोलन है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। देखिए, आज इसका तीसरा पड़ाव है ईडब्ल्यूएस क्रांति, जिसकी शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से की गई थी, जिसके जो हमें सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण एक सरकार द्वारा दिया गया था, जिसमें इतनी जटिलता है उसका मुख्य लाभ सवर्णों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसी बात को लेकर इस क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। ये अभी तीसरा पड़ाव पर आयोजित है। पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा जाएगी और ये मैं आपके मीडिया कर्मी के माध्यम से बात बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारे मुद्दों के पक्ष में है। और अगर सरकार इस पर जल्दी से निर्णय नहीं लेती तो ये आग जो अभी चिंगारी के रूप में उठती हुई दिख रही है, एक बहुत बड़ी ज्वाला बन के पूरे प्रदेश में उठ रही है। देखिए, यूजीसी के बारे में तो इस देश के सरकार के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। देश का वो प्रधानमंत्री जो इतना लोकप्रिय था कि पेट्रोल 50 से 100 रुपए हो गया, फिर भी उसका विरोध नहीं हुआ। गैस सिलेंडर 500 से 1000 हो गया, फिर भी विरोध नहीं हुआ। पर यूजीसी जैसा काला कानून, जिसने जातियों को आपस में बांटने का कार्य किया है, एक तरफ हिंदुओं को एक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे कानून लाकर आपस में जातियों को बांटने का कार्य कर रही है। यूजीसी कानून किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा पूरे देश में सामान्य वर्ग ने अपने हिसाब से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया है। अगर ये संसद में कानून अब वापस से पास होने की स्थिति में जाएगा तो एक उग्र प्रदर्शन पूरे भारत देश में देखने को मिला। स्वर्ण समाज में कई लोग बड़े पदों पे आसीन हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनके कान में अभी तक जूनी रहेंगी है। हम विगत 8 महीनों से ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। अभी दिल्ली में जंतर मंतर भी गए हैं। जो सामान्य वर्ग के या सवर्ण समाज के नेता हैं, उनको स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि जल्दी इस विषय पर उनकी क्या राय है उसको स्पष्ट करें। यूजीसी के खिलाफ भी हमने एक मुहिम चालू करी है कि मध्य प्रदेश के जितने भी 29 के 29 सांसद हैं, उनको घेर रही है कर्णी सेना और उनसे पूछ रही है कि वे यूजीसी कानून के पक्ष में है या विपक्ष में है। जैसी भी उनकी राय होगी उनसे ली जाएगी और आगे की रणनीति उस हिसाब से तैयार की जाएगी। मैं अनुराग प्रताप सिंह राघव, प्रमुख श्री राजपूत कर्णी सेना। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।